Bismillahirrahmanirrahim. My name is Izhar Rahman. Today my topic is physical examination. तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में जो स्टेप्स है पेशेंट कंफर्ट, बी सर्टेन दैट द पेशेंट इज़ इन अ रिलैक्स पोजीशन प्रॉपर्ली गॉन। सबसे पहले हम मरीज़ की पोजीशन को देखना होगा कि वो कौन से पोजीशन पसंद करते हैं, वो लाइनिंग पोजीशन को पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना होगा आप कौन से सिस्टम को एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन से पहले आप जो है ना गॉन पहनना चाहिए, ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद द ऑप्टिमल इन्वायरमेंट, द एग्जामिनेशन सरफेस शुड बी एट अ हाइट अप्रोप्रिएट फॉर द एग्जामिनर। जो एग्जामिनेशन सरफेस है वो हाइट में मुनासिब होनी चाहिए एग्जामिनर के लिए, ताकि एग्जामिनर अच्छे से हर सिस्टम को असेस करें। लाइट शुड बी अरेंज और पहले से लाइट अरेंज होनी चाहिए, जितने भी नॉइस वगैरह है वो स्टॉप होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं वाइटल सेंस इन जनरल इंस्पेक्शन। इवालुएट द रेडियल पल्स फॉर रेट इन रिदम। रेडियल पल्स से हम रेट और रिदम मालूम करते हैं पल्स की। मेजर ब्रेकियल ब्लड प्रेशर, और ब्रेकियल से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। इंस्पेक्ट नेल स्किन हेयर, और नेल्स की स्किन की हेयर की हम इंस्पेक्ट करते हैं कि नेल्स में कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, एंगल्स में, कलर में, स्किन में, कलर्स में, मॉइस्चर में, या जितने भी लीजन वगैरह तो नहीं है, एबनॉर्मलिटीज़ तो कोई नहीं है। ठीक है, या हेयर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। नोट द जनरल अपीयरेंस हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और जनरल अपीयरेंस कैसी है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। ठीक है, ये हम नोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हेड में। हेड में जो सबसे पहले है आई की एग्जामिनेशन हम करते हैं, तो कंजक्टिवा की, स्क्लेरा की, कॉर्निया की एंड आइरिस ऑफ द ईच आई। तो इसमें कोई इम्प्लीमेशन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, टेस्ट द प्यूपल फॉर इरेगुलरिटी, और प्यूपल की साइज़ को हम देखना है कि इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, मतलब साइज़ में इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ईयर्स की एग्जामिनेशन, द फिना एंड फ्री ऑरिकल टिश्यूज़। फिना की और प्री ऑरिकल टिश्यूज़ की हम एग्जामिनेशन करते हैं, कोई टेंडरनेस, कोई और कोई लीजन वगैरह तो नहीं है। ठीक है, कलर्स में कैसा है। ठीक है, तो ये हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप ऑटोस्कोप। This ophthalmoscope can now be used after darkening the room to examine the interior of the eye through the pupillary aperture. Particular emphasis should be placed on the retina, optic disc and vessel. ठीक है, तो जब हम इंटीरियर आई की एग्जामिनेशन करते हैं, जिस रूम में हम एग्जामिनेशन करते हैं वो डार्क होनी चाहिए, और हमारा फोकस किस में जो होनी चाहिए, ऑप्टिक डिस्क हम एग्जामिन करते हैं, रेटिना की, वेसल्स की, हम उसको देखना होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं कीप द रूम डार्क, अटैच द ऑटोस्कोप हेड एंड ऑब्जर्व द ऑडिटरी कैनाल एंड टेफिनी। सेम ही रूम डार्क होनी चाहिए, ऑटोस्कोप के ज़रिए हम ऑब्ज़र्व करते हैं ऑडिटरी किनाल की, टेफेनी की। ये इसके जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ऑरिस्कोप होते हैं। ठीक है, नोज़ की हम एग्जामिनेशन करते हैं, तो कनेक्ट द नेजल स्पिकुलम टू द ऑटोस्कोप एंड एग्जामिन द नेयर्स नोट द कंडीशन ऑफ द म्यूकोजा सिप्टम इंटरबिनेट। तो इसके जब ऑटोस्कोप के साथ हम नेजल स्पिकुलम को अटैच करते हैं और एग्जामिन करते हैं, नेयर कैसी है, कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, म्यूकोजा की कंडीशन को हम देखते हैं, सिप्टम को देखते हैं और टर्बिनेट्स को देखते हैं। इसमें कोई खराबी तो नहीं है, एबनॉर्मलिटीज़ नहीं, कोई लीज वगैरह तो नहीं। ठीक है, इसके बाद आते हैं माउथ में। तो माउथ में हम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले वर्मिनल बॉर्डर को एग्जाम करते हैं, इसके बाद ओरल म्यूकोजा में कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं, इसके कलर में तो कोई चेंजेस नहीं है, कोई लीजन वगैरह तो नहीं है, और इसके साथ टंग का भी हम एग्जामिन करते हैं। आइडेंटिफाई द सिलिवरी डक्ट फिफिली, सिलिवरी डक्ट को हम भी आइडेंटिफाई करते हैं, कोई इसमें ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, सलेवा आ रहा है या नहीं आ रहा है। असेस द टीथ, और टीथ की हम एग्जाम असेस करते हैं, नंबरिंग कैसी है, कोई डिसेंडिंग वगैरह तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फेस में इवॉल्वेशन ऑफ सिमेट्री, स्माइल, फ्रोन एंड जॉ मूवमेंट। तो सिमेट्री को हम इवालुएट करते हैं, स्माइल को हम इवालुएट करते हैं, और जॉ मूवमेंट को भी हम देखते हैं कि जॉ में मूवमेंट है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक। Palpate the neck with emphasis on the salivary glands, lymph nodes and thyroid.
तो सिल्यूलर ग्लैंड्स की, लिप नोड्स की और थायराइड की हम पाल्पेशन करते हैं। इसमें कोई टेंडरनेस वगैरह, इसमें कोई मासेस या इसमें कोई इनलार्जमेंट तो नहीं आया। लुक फॉर ट्रिकल डिवीजन और ट्रिकल की डिवीजन को हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द कैरोटिड आर्टरीज इन अस्कल्टेट प्रोबरेट्स। कैरोटिड आर्टरीज को हम परफेक्ट करते हैं और अस्कल्टेट करते हैं प्रोबरेट साउंड के लिए। कैरोटिड आर्टरीज एट द टाइम हम दोनों साइड से चेक नहीं करते, ठीक है। एट द टाइम सिर्फ हम एक साइड से चेक करते हैं कैरोटिड आर्टरीज। नोट द जुगुलर वेन्स, वेन्यूज डिस्टेंशन, और जुगुलर वेन्यूज जो है ना, हम उसको नोट करते हैं कि इसमें कोई डिस्टेंशन वगैरह आया है या नहीं आया, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंटीरियर टॉर्सो। इंटीरियर टॉर्सो में विद द पेशेंट सिटिंग एग्जामिन द एक्सिलरी नोट, एग्जामिन द ब्रेस्ट। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होनी चाहिए और हम एक्सिलरी नोट्स की एग्जामिनेशन करते हैं, और इसके साथ साथ हम ब्रेस्ट की भी एग्जामिनेशन करते हैं। पोस्टीरियर टॉर्सो, पोस्टीरियर टॉर्सो में आते हैं ऑब्जर्व द स्पाइनल कर्वेचर और चेस्ट डिफॉर्मिटी। स्पाइनल कर्वेचर की हम चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी शेप कैसी है, मतलब कि पोसिस या स्क्लोसिस या कोर्डोसिस तो नहीं है, ठीक है। इवालुएट द वर्टिब्रल कॉलम इन द कॉस्टियल वर्टिब्रेट एरियाज। वर्टिब्रल कॉलम के कॉस्ट वर्टिब्रेट की हम इवालुएट करते हैं। Auscultate the posterior and lung field. Auscultate the posterior and lateral lung fields. हम लंग्स फील्ड की अस्कल्टेट करते हैं पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड की, ठीक है। With the patient supine, thoracic examine the breast, examine the heart. जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में हो तो हम thoracic की एग्जामिनेशन करते हैं, thoracic में हम ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करते हैं, हार्ट की एग्जामिनेशन करते हैं। अस्कल्टेट द इंटीरियर लंग स्ट्रक्चर, और इंटीरियर लंग स्ट्रक्चर को हम अस्कल्टेट करते हैं जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में हो। इसके बाद आते हैं एब्डोमेन पे। आफ्टर इंस्पेक्शन ऑस्कल्टेट लिसनिंग फॉर बॉइल्ड साउंड एंड बर्ड्स। इंस्पेक्शन के बाद हम ऑस्कल्टेशन पे आते हैं, तो इसमें हम बॉइल्ड साउंड को, बर्ड्स को लिसन करते हैं। नेक्स्ट इंस्पेक्शन परकशन एंड पाल्पेट द एब्डोमेन टेकिंग स्पेशल नोट्स ऑफ हेपेटिक और स्प्लेनिक इनलार्जमेंट। इसके बाद आते हैं हम परकशन और पाल्पेट द एब्डोमेन करते हैं कि कोई लीवर में, कोई स्प्लीन में इनलार्जमेंट तो नहीं आया, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रॉक्सिमल लोअर एक्सट्रीमिटीज़। एग्जामिन द इंग्वेनल, फीमोरल एंड पापुलेटियल रीजन फॉर एडिनोपैथी एंड पल्सेस। कोई हम एग्जामिन करते हैं इंग्वेनल एरियाज को, फीमोरल को, पापुलेटियल रीजन को। कोई एडिनोपैथी तो नहीं है। एडिनोपैथी मतलब स्विल लिप ग्लैंड, मतलब लिम्ब की कोई स्वेलिंग तो नहीं आई, ठीक है। इवालुएट द रेंज ऑफ मोशन ऑफ हिप्स, नी, एंकल्स। रेंज ऑफ मोशन का मतलब यह है द एक्सटेंट और लिमिट विच अ पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी मूव अराउंड अ जॉइंट और पेक्स पॉइंट, ठीक है। तो हम रेंज ऑफ मोशन को मालूम करते हैं हिप्स की, नी की और एंकल की। Thank you so much for listening me.